हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का जो है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, तो जिन लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है या फिर जिन लोगों का एग्ज़ाम होना बाकी है, सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अच्छे से जो है क्लास को लास्ट तक देखिएगा। अगर जो है आप लोगों को क्लास पसंद आता हो, तो आप लोग को जो है कमेंट में एक हाइप का जो है ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आप हाइप करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। शुरू करते हैं। इसमें हम पहले कवर करेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। जिसमें आपका पहला प्रश्न है, संविधान दिवस भारत में कब मनाया जाता है। संविधान दिवस जो है यह आपका भारत में कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। 26 नवंबर को जो है आपको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें और भी कुछ पॉइंट है कि संविधान दिवस को जो है कब स्वीकारा गया था संविधान को। तो आपका 26 नवंबर सन 1949 को जो है संविधान को स्वीकार लिया गया था। जिसके कारण जो है इसी कारण 26 नवंबर को जो है हमारे भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे जो है विकसित हुई थी। हड़प्पा सभ्यता जो है यह आपका किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रावी नदी। हड़प्पा सभ्यता जो है आपका किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? रावी नदी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का जो विनाश है वह किसने किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय का जो विनाश है वह बख्तियार खिलजी ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है। दक्षिण गंगा जो है यह आपका किस नदी को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी। दक्षिण गंगा जो है किस नदी को कहा जाता है। तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम कब फहराया गया था। 3 रंगों वाला जो है आपका राष्ट्रीय ध्वज है यह सबसे पहली बार जो है कब फहराया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 जुलाई सन 1947। 22 जुलाई सन 1947 को जो है 3 रंगों वाला जो है राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। और किस दिन? तो संविधान सभा में जब जो है संविधान को स्वीकारा गया था, उसी समय जो है इसको फहराया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपका है, सेतु समिति का जो है संबंध किससे है। सेतु समिति का जो संबंध है वह किससे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक व्यय की जो है समीक्षा पर। सार्वजनिक व्यय की जो है समीक्षा पर जो है आपका संबंध सेतु समिति से जो है संबंधित है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में पंचायती राज लागू हुआ था। भारत में जो है सर्वप्रथम किस राज्य में पंचायती राज्य को जो है लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान के जो है नागौर जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज को जो है लागू किया गया था। और कब लागू किया गया था? तो सन 1959 को जो है आपका लागू किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है कि विश्व बैंक का जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वह आपका कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में। अमेरिका के जो है वाशिंगटन डीसी में जो है आपका विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपका है, रेड डाटा बुक किसके लिए बनाई जाती है। रेड डाटा बुक जो है यह आपका किसके लिए बनाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संकटग्रस्त प्रजातियों की जो है सूची के लिए। संकटग्रस्त प्रजातियों की जो है सूची के लिए आपका रेड डाटा बुक जो है बनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है, किराए की कोख को क्या कहा जाता है। किराए की जो है कोख को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरोगेसी। सेरोगेसी जो है कहा जाता है। किराए की जो कोख को क्या कहा जाता है। तो सेरोगेसी, यानी कि जो महिलाएं किराए के लिए जो है मतलब पैसे के लिए जो है अपने बच्चों दूसरे के बच्चों को जो अपने पेट में पालते ही हैं,
तो उसको क्या कहा जाता है, तो सेरोगेसी मदर कहा जाता है, यानी कि सेरोगेसी। अगला प्रश्न है, अब हम देखेंगे करंट अफेयर से जो है संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है कि भारत में 2025 में किसे जल शक्ति मिशन का जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 2025 में जो है भारत के जो है किसे जल शक्ति मिशन का जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को जो है जल शक्ति मिशन का जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने महिला फ्री बस यात्रा योजना शुरू की है। हाल ही में किस राज्य ने महिला फ्री बस यात्रा योजना को जो है शुरू किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो है सरकार ने हाल ही में महिला फ्री बस यात्रा योजना को जो है शुरू किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, गगनयान मिशन का जो है पहला मानव रहित प्रक्षेपण कब हुआ था। गगनयान मिशन का जो है पहला मानव रहित प्रक्षेपण कब हुआ है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अप्रैल 2024 में। कब हुआ है, अप्रैल 2024 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है आपका डिजिटल इंडिया एक्ट 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है। डिजिटल इंडिया एक्ट 2025 का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइबर सुरक्षा और डेटा का जो है संरक्षण। मुख्य उद्देश्य क्या है, साइबर सुरक्षा और डेटा का जो है संरक्षण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 आपका है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रिन्यूएबल एनर्जी कॉरिडोर का जो है समझौता किया है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रिन्यूएबल जो है एनर्जी कॉरिडोर का जो है समझौता किया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा जर्मनी देश के साथ। किसके साथ, तो जर्मनी देश के साथ जो है समझौता किया है। अब हम देखेंगे हिंदी व्याकरण से जो है संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी को कवर करेंगे, जिसमें आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है कि दोष मुक्त में कौन सा उपसर्ग है। दोष मुक्त में जो है आपका कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मुक्त। दोष मुक्त में जो है आपका कोई भी प्रत्यय नहीं है, दोष प्लस मुक्त बराबर हो जाता है दोष मुक्त, जिसमें आपका कर्मधारय समास है। इसमें उपसर्ग कौन सा होगा, तो दोष मुक्त में जो है आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है अद्वितीय का जो है विलोम क्या होगा। अद्वितीय का जो है विलोम क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य या फिर साधारण। क्या होगा, सामान्य या फिर साधारण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है अवश्य किस शब्द श्रेणी का है। अवश्य जो है किस शब्द श्रेणी का है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। अवश्य जो है किस शब्द श्रेणी का है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। अवश्य में कौन से शब्द है, यह क्रिया विशेषण आपका है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है राजकुमार शब्द में कौन सा समास होगा। राजकुमार शब्द में जो आपका कौन सा समास हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। राजकुमार में जो है आपका कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है जल प्लस पान बराबर आपका क्या हो जाएगा, जलपान। इसमें जो है किस प्रकार की संधि है। जल प्लस पान बराबर हो जाएगा जलपान, तो इसमें आपका जो है किस प्रकार की संधि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयोग संधि। जलपान में जो आपका कौन सी संधि होगी, तो संयोग संधि होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है तब शब्द का जो है प्रयोग किस वाक्य भेद में होता है। तब शब्द का जो प्रयोग है वह किस वाक्य भेद में जो है किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण के जो है प्रयोग में जो है आपका तब शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है सजीव शब्द में कौन सा प्रत्यय, यानी कि इसमें क्या प्रत्यय है। सजीव में जो है आपका क्या प्रत्यय होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जीव। सजीव में जो आपका क्या प्रत्यय होगा, तो इसका क्या सही आंसर क्या हो जाएगा, जीव प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है
शुद्ध अशुद्ध पहचानने की जो है कला क्या कहलाती है? शुद्ध और अशुद्ध पहचानने की जो कला है वह क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा की जो है शुद्धता। शुद्ध और अशुद्ध पहचानने की जो कला होती है वो क्या कहलाती है? तो भाषा की जो है शुद्धता कहलाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 आपका है उपकार का जो है समास प्रकार, यानी कि उपकार में जो है आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपसर्ग युक्त तत्पुरुष समास। उपसर्ग युक्त जो है तत्पुरुष समास इसमें आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है प्रभात का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रभात का जो है आपका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रातः या फिर प्रसा। प्रभात का जो पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्रातः भी हो सकता है और उषा भी हो सकता है। अब हम देखेंगे कंप्यूटर ज्ञान पर जो है आधारित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी को कवर करेंगे, जिसमें हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 हो जाएगा कि LAN यानी कि लैन का जो है पूरा नाम क्या है? मतलब लैन का जो हमसे क्या पूछा है? फुल फॉर्म पूछा है कि लैन का जो है फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है ई गवर्नेंस का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? ई गवर्नेंस का जो है मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरकारी सेवाओं को जो है डिजिटल बनाना। सरकारी सेवाओं को जो है डिजिटल बनाना ई गवर्नेंस का जो है मुख्य उद्देश्य है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है पाइथन किस प्रकार की भाषा है? पाइथन जो है यह आपका किस प्रकार की भाषा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन जो है यह आपका किस प्रकार की भाषा है? तो हाई लेवल की जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है कंप्यूटर वायरस से जो है बचाव हेतु किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है? कंप्यूटर वायरस से जो है बचाव हेतु किस सॉफ्टवेयर का जो है प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटीवायरस। कंप्यूटर वायरस से जो है बचाव हेतु किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है? तो एंटीवायरस का जो है प्रयोग होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है रैम और रोम में क्या अंतर है? रैम और रोम में जो है आपका क्या अंतर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रैम अस्थायी मेमोरी होती है और रोम रोम जो अस्थायी मेमोरी होती है। रैम जो है यह आपका अस्थायी मेमोरी, जबकि रोम अस्थायी मेमोरी होती है। तो इन दोनों में यही अंतर होता है। तो आज के लिए जितने भी प्रश्न हम करवाए हैं सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जो है हाइप का एक ऑप्शन होगा, वहाँ से आप हाइप कर कर हमें पॉइंट कर सकते हैं कि कितना आपको अच्छा लगा है। तो आप कमेंट में जाइए और हाइप में जो है आप उसको सेलेक्ट करिए। तो अगर आप लोगों को इस क्लास का PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग विथ गोविंद। यहाँ से आप जुड़ सकते हैं और वहाँ से PDF को ले सकते हैं। और आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिए हैं, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, आप लोगों को जॉब जो है ज़रूर लगेगी। बस अच्छे से जो है अपनी तैयारी को रेगुलर बेसिस पर करते रहिए, क्लासेस को देखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।